मगरमच्छ को फंसाना है तो मजबूत जाल बुनना पड़ता है। कमजोर जाल में फंसाएंगे तो बच के निकल जाएगा और फिर शेर बन के सामने आएगा। तो जाल गूंथे जा रहे हैं, सबूत ढूंढे जा रहे हैं और सबूत जिसके खिलाफ मिल जाएंगे वो कितना भी बड़ा आदमी होगा वो नहीं बचेगा। वो भर्ती को लेकर कहें, चाहे एसआई भर्ती की हम बात करें, क्योंकि उसको लेकर भी पूरे राजस्थान में एक चर्चा है कि भर्ती रद्द नहीं हुई है, पेपर आउट हुआ है, उसको कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, उस बारे में पूरी जांच हो रही है, पूरी तैयारी से बड़ा गंभीर विषय है। बहुत सारे लोग नौकरी लग गए हैं और उनमें ऐसे भी होंगे जो गड़बड़ी करके आए हैं, तो ऐसे भी हैं जो वास्तव में पढ़ाई करके आए, तो उनके साथ भी अन्याय नहीं हो जाए और सही निर्णय हो और सर्वमान्य निर्णय हो जाए, उसके दृष्टि से सरकार थोड़ा बहुत गंभीरता से सोच विचार करके निर्णय करेगी। पूर्ववर्ती सरकार की तरह अचानक से पेपर रद्द कर दिया वैसा नहीं कर रहे हम। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इस एक साल के अंदर जितनी परीक्षाएं हुई है, एक भी परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी का आरोप नहीं लगा। ना पेपर लीक हो रहा है, ना नकल हो रही है, ना कोई गड़बड़ी हो रही है। कई तरीके की बीजेपी जब चुनाव मैदान में थी तो कोई बड़ी बड़ी मगरमच्छ जो है वो पेपर लीक के अंदर इस तरीके के फंसेंगे, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े मगरमच्छ पे हाथ नहीं डाला गया है। मगरमच्छ को फंसाना है तो मजबूत जाल बुनना पड़ता है। कमजोर जाल में फंसाएंगे तो बच के निकल जाएगा और फिर शेर बन के सामने आएगा। तो जाल गूंथे जा रहे हैं, सबूत ढूंढे जा रहे हैं और सबूत जिसके खिलाफ मिल जाएंगे वो कितना भी बड़ा आदमी होगा वो नहीं बचेगा। अच्छा, सरकार ने अभी एक 1-to-1 विधायकों से फीडबैक लिया है कि पिछले एक साल के विधायकों के किस तरह के काम हुए, इस तरीके का जो फीडबैक क्या आया, क्योंकि आप ये हमारे मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ एक एक विधायक से बात करी है कि इसलिए पिछले एक साल में तुम्हारे विधानसभा में क्या क्या काम हुए बताओ। बहुत सारा डिस्कस हुआ है। जो काम पिछले बजट में घोषणा हुए थे वो काम पूरे हुए कि नहीं हुए, प्रोग्रेस है कि नहीं, उसमें कोई पड़ा तो नहीं है, तो वो चिंता भी उन्होंने की है। और अगले बजट में आपके विधानसभा में क्या क्या चीज देनी चाहिए वो चिंता भी उन्होंने की है। तो और हमारा विधायक को कितना सक्रिय रह के सरकार की योजनाओं को लागू करवाने में, सरकार के घोषणाओं को पूरा करवाने में और जनता को सुशासन देने के लिए, सुशासन देने की हम बार बार बात करते हैं, तो जनता को सुशासन मिले उसके लिए हमारा विधायक कितना सक्रिय है, इस बारे में उन्होंने बहुत 1-to-1 एक बात करी है और हमको सबको प्रेरणा भी दी है और मार्गदर्शन भी किया है कि हमको कैसे करना चाहिए। बाड़मेर के अंदर जो निर्दलीय विधायक जीते हुए उनको लेकर के काफी, क्योंकि कई ऑर्डर भी वायरल हुए हैं, 2 हैंडपंप का इशू जो था वो भी बहुत गंभीर इशू रहा और अभी भी इस तरीके की स्थितियां हुई कि अब फिलहाल पिछले दिनों विधायक बाड़मेर से जो, हालांकि वो सपोर्टेड है बीजेपी से, तो उनको बैठक के अंदर कहना पड़ा कि या तो सम्मान कीजिएगा, प्रोटोकॉल कीजिएगा, क्योंकि उनसे पहले पूर्व विधायक का उनका नाम दिया गया। तो इस तरीके के माहौल क्यों हो रहा है? आप क्योंकि एज ए सरकार में मुख्य सचेतक है, तो क्या सोचते हैं? देखिए, जो बीजेपी का विधायक है सिंबल पे जीता हुआ, उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। निर्दलीय जीते हुए हैं तो उनका कितना तालमेल सरकार के साथ है, वो कितना सरकार को समर्थन करते हैं, उसके अनुसार सरकार भी उनको सहयोग करेगी, उनका मान सम्मान रखेगी। जो सहयोग नहीं करेगा, विपक्ष की राह पर चलेगा, उनको उस ढंग से उनसे बात की जाएगी। लेकिन रही बात विकास की, तो विकास विधायक के लिए नहीं होता है, विकास कार्य जनता के लिए होता है। और इसलिए जहां हमारा विधायक नहीं जीता है, कांग्रेस का जीता है या निर्दलीय जीता है या और कोई पार्टी का है, वहां भी जनता की आवश्यकता यदि कोई है तो उसको अनदेखा नहीं किया जाएगा और समान रूप से सब जगह विकास होगा। क्योंकि इस तरीके की है, यहाँ पर इश्यू है कि बीजेपी के अंदर भी कहीं न कहीं ये नाराजगी दिखती है, लोगों के अंदर नाराजगी दिखती है, कार्यकर्ताओं की बात सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि वोट देने वाले निर्दलीय भले जीता, उसमें भी बीजेपी के मतदाता तो थे। सबके साथ न्याय होगा और ये छोटे स्थानीय इशू तो बनते रहते हैं और कई बार व्यक्तिगत ईगो में ऐसे इशू बन जाते हैं, वो भी नहीं बने उसका प्रयास किया जाएगा।